दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रेम ट्रिकशाला में। आज का मेरा टॉपिक रहेगा MS वर्ड में जो पेज लेआउट, यानी इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। यानी पेज लेआउट क्या होता है, इसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे। यानी पेज लेआउट क्या होता है, इसको आज सरल भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा यानी रिबन टैब में जो पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेज लेआउट क्या होता है। ये MS वर्ड का विंडो है, यानी MS वर्ड का विंडो, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है टाइटल बार। और टाइटल बार जो ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे फाइल टैब, यानी लिखा फाइल टैब। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये जो पट्टी इसे कहते हैं रिबन। रिबन का ही भाग है जिसे लिखते हैं पेज लेआउट। और पेज लेआउट से पहले मैंने जैसे होम और इंसर्ट टैब का वीडियो बना दिया है, इसे आप देख सकते हो। आज हम शुरू करेंगे पेज लेआउट को विस्तार से पढ़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी पेज लेआउट एक रिबन का ही भाग है। तो देखते हैं इसको व्याख्या के साथ। यानी पेज लेआउट, यानी पेज लेआउट टैब में वे सभी कमांड होते हैं जो डॉक्यूमेंट के रूप में और फॉर्मेट को बदलने का कार्य करती हैं। इसकी सहायता से पेज का आकार, मार्जिन, दिशा, बैकग्राउंड और पैराग्राफ की सेटिंग बदली जा सकती है। यानी यहाँ पर दिया हुआ कि पेज का आकार बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर टैप करते हैं यानी टाइपिंग पर, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है, यानी ये तो एक फॉन्ट का आकार हो गया। इसी प्रकार हम देखें तो पेज का आकार क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर टिक करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे लॉक वाला, जैसे यहाँ पर टिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहा है जैसे ये हम करते हैं जैसे 212 हो गया, ये एक पेज का आकार हो गया। इसको हम वापस अपनी स्थिति पर लगा देते हैं, यानी ये पेज का आकार हो गया। उसी प्रकार इसने कहा कि मार्जिन क्या होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा जैसे मार्जिन, जैसे ये मान लो कि कोई पेज है, ये पेज है जिसके चारों ओर की जो जगह छोड़ी होती है उसको कहते हैं मार्जिन। यहाँ पर जो जगह छोड़ी होती है इसको मार्जिन कहते हैं। और इसके बीच में कुछ टेक्स्ट लिख दिया जाता है, जैसे कोई पैराग्राफ लिख दिया जाता है। यानी जो चारों ओर की जो जगह होती है उसको मार्जिन कहते हैं। यानी दिशा, पेज की दिशा, और बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड जैसे ब्लैक रखना है या वाइट रखना है, वो एक पेज का बैकग्राउंड हो गया। पैराग्राफ की सेटिंग, यानी पूरे जो पैराग्राफ लिख रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी सेटिंग भी बदली जा सकती है। यानी ये सारी सुविधा जो पेज लेआउट में होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेज लेआउट में कौन कौन से टैब होते हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ पहला टैब लिखा हुआ है थीम्स, दूसरा लिखा हुआ है पेज सेटअप, तीसरा लिखा हुआ है पेज बैकग्राउंड, और चौथा लिखा हुआ है पैराग्राफ, और पांचवा लिखा हुआ है अरेंज। इसमें हम देखेंगे तो इस 500 टैब को हम विस्तार से आगे देखते हैं, जिसमें हम थीम्स के बारे में, पेज सेटअप क्या होता है और पेज बैकग्राउंड क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है और अरेंज का उपयोग कहाँ का होता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं थीम। यानी थीम क्या होते हैं। यानी डॉक्यूमेंट की डिजाइन और रंग बदलने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको थीम करते हैं। थीम में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे हमको फॉन्ट का साइज कितना करना होता है या फिर पैराग्राफ इसे कैसे रखना होता है। जो भी हम डॉक्यूमेंट की डिजाइन करते हैं वो सारी थीम के अंदर आती है। उसके बाद होता है कि पेज सेटअप, जो दूसरा टैब है जो पेज लेआउट का, जिसमें मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, साइज आदि सेट कर सकते हैं। मार्जिन आप समझ गए होंगे, यानी जो हम पेज देखते हैं उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है बीच में, उसके जो चारों ओर की जो खाली जगह होती है जैसे वाइट में, उसको मार्जिन कहते हैं। ओरिएंटल, ये भी देख लेते हैं। ओरिएंटल मतलब ये होता है जैसे हम कोई पेज लेते हैं, यानी आर्डर रखना चाहते हैं पेज या खड़ा रखना चाहते हैं, इसको ओरिएंटल कहते हैं। पेज की साइज, पेज कितना बड़ा रखना है, ये पेज की साइज कहलाता है। ये भी हम पेज लेआउट के तहत जो भी अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें रखते हैं। अगला ग्रुप दिया हुआ है यानी पेज बैकग्राउंड, यानी पेज में वाटरमार्क, पेज का कलर कैसा रखना है, बॉर्डर लगाने के लिए कहते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई पेज है, इसके बीच में कोई वाटरमार्क रखा जाता है, वो वाटरमार्क रख सकते हैं। वाटरमार्क का उपयोग कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। उसके बाद ये पेज का कलर, आपको पेज का कलर कैसे रखना है, पेज का ब्लैक रखना है या व्हाइट रखना है, ये पेज का कलर भी हम इसी के तहत शुरू करते हैं। और बॉर्डर,
जिस पेज के चारों ओर की बॉर्डर कैसे रखनी है, यानी ब्लैक रखनी है, बॉर्डर भी हम पेज बैकग्राउंड के जरिए हम लगाते हैं। टैब दिया हुआ है पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ की स्पेसिंग और इंडेंट सेट करना पैराग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर दिया स्पेसिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने कुछ टाइप करते हुए इतना पैराग्राफ लिख दिया और दूसरा टाइप पैराग्राफ और लिख दिया, यानी उसके बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग भी कई प्रकार होती है, जैसे हम लिख सकते हैं लाइन स्पेसिंग, यानी जो लाइन के बीच की दूरी होती है, जैसे एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन, इसके बीच की दूरी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। दूसरा होता है करेक्टर स्पेसिंग होता है, यानी एक शब्द ये हो गया और दूसरा शब्द ये, यानी इसके बीच की दूरी को करेक्टर स्पेसिंग कहते हैं। इसी प्रकार ये स्पेसिंग होते हैं जो दो पैराग्राफों के बीच की दूरी, जैसे ये पहला पैराग्राफ ये और दूसरा पैराग्राफ ये, इसके बीच की दूरी को जो कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। ये जो करेक्टर स्पेसिंग होता है और लाइन स्पेसिंग होता है ये हम होम टैब में पहले से पढ़ चुके हैं। दूसरा दिया हुआ इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे हम सर्च टिप करते हैं तो यहाँ पर शब्द आता है इंडेंट, जैसे यहाँ पर टिक करते हैं ये तो है अलाइनमेंट, और दूसरा यहाँ पर है जैसे हम कह सकते हैं इंडेंट। यानी इंडेंट क्या होता है, इंडेंट जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एवरेज के आगे इंडेंट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर जैसे ये इंडेंट है ऑप्शन, इसके बाद मैंने जैसे टिक किया यानी ये जो राइट साइड में खिसक गया, इस प्रकार ये इंडेंट होता है। इसको हम लेफ्ट साइड में भी खिसक सकते हैं, इस प्रकार से वापस स्थिति आ जाती है, इसे इंडेंट कहते हैं। इंडेंट यानी हम पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट में खिसका सकते हैं, उसको इंडेंट कहते हैं। उस प्रकार एवरेज क्या होता है, एवरेज के बारे में देख लेते हैं। यानी एवरेज क्या होता है कि सूत्रों और अन्य ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित करने के लिए होता है। मान लो कि कोई भी हमें जैसे कोई फाइल बनानी हो, उसमें चित्र लगाना था, उसको हम किस तरह से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, यानी उसको किस तरह से रख सकते हैं, सूत्र को कहाँ रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, ये अरेंज के तहत शुरू होता है। अगर इसका निष्कर्ष देखें तो पेज लेआउट का, पेज लेआउट टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट को आकर्षक, व्यवस्थित और प्रोफेशनल बनाने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट को हम आकर्षक बना सकते हैं, व्यवस्थित बना सकते हैं और उसमें सारी सुविधा होती है। यह पेज लेआउट के तहत हम कह सकते हैं। आगे दिया हुआ MS वर्ड में जो पेज लेआउट है उसके जो टैब है उसको विस्तार से देखते हैं। जिसमें पहला दिया हुआ थीम, यानी पूरे डॉक्यूमेंट का डिजाइन बदलने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि डॉक्यूमेंट में फॉन्ट कैसे लगाना है, फॉन्ट की साइज क्या रखनी है, यानी फॉन्ट का कलर क्या रखना है, फॉन्ट में इफेक्ट, यानी फॉन्ट हमें तिरछा रखना है या फिर सीधा रखना है, या फॉन्ट की कोई डिजाइन होती है उसकी तरह रखना है, स्टाइल एक साथ बदल सकते हैं। ये सब थीम्स के तहत होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ फॉन्ट की साइज, जो यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट के थ्रू लिखे हुए हैं फॉन्ट की साइज वो 11 जो पॉइंट में लिखी हुई है। इसके अंदर फॉन्ट की साइज भी पॉइंट में होती है, इसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं जो होम टैब के तहत। यहाँ पर दिया हुआ फॉन्ट साइज, हम फॉन्ट साइज दिखा देते हैं। फॉन्ट साइज यहाँ पर ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर टिक करते हैं तो ये फॉन्ट की साइज बताता है। यहाँ 64 पॉइंट की साइज है। इसी प्रकार अगर हम इस वर्ड में देखें तो 1638 पॉइंट की फॉन्ट साइज होती है, लेकिन यहाँ पर टैबलेट में 66 फॉन्ट की साइज है। उसी पर आगे देखें तो पेज सेटअप क्या होता है, पेज सेटअप में भी आते हैं मार्जिन आता है, पेज के चारों ओर खाली जगह या खाली स्थान छोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम पेज सेटअप कहते हैं। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। मान लो कोई एक पेज है, एक पेज के अंदर आपने कोई भी एक टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर, और उसके चारों की जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं मार्जिन। जैसे यहाँ पर लिखा हो कि मार्जिन के प्रकार होते हैं, जैसे लेफ्ट होता है, जो ये जगह होती है इसको कहते हैं लेफ्ट, और दूसरा दिया हुआ राइट, यानी राइट, एंड ये हो गई राइट जगह, एंड राइट जगह से खाली छोड़ा गया है। और तीसरा होता है टॉप, यानी ऊपर से जो खाली जगह छोड़ी गई उसको टॉप कहते हैं, यानी टॉप मार्जिन। और चौथा होता है बॉटम, जो नीचे से खाली जगह छोड़ी गई उसको कहते हैं बॉटम मार्जिन कहते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि पेज की दिशा निर्धारित करनी होती है, कि पेज की दिशा क्या होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं कि अगर पेज को आपको खड़ा रखना है या लेटा हुआ रखना है। मान लो अगर आप स्टार्टिंग को पेज लेते हो कि मुझे इस तरह से पेज चाहिए, लंबा पेज, यानी वो हो गया लेटा हुआ पेज। अगर आप खड़ा पेज रखना चाहते हो इस तरह से, जैसे कोई लेटर लिखने में, उसे कहते हैं जैसे लैंडस्केप पेज कहते हैं। जो खड़ा, इसको जो लेटा हुआ पेज होता है इसको कहते हैं लैंडस्केप पेज, यानी लैंडस्केप पेज कहते हैं। और जो खड़ा पेज होता है उसको कहते हैं
पेज कहते हैं, यानी वर्टिकल जो पेज होता है। अधिकतर जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने के उपयोग लेते हैं तो सबसे पहले यानी डिफॉल्ट में लिखल जो पेज आता है यानी खड़ा पेज आता है, उसको बाद हम व्यवस्थित करते हैं हमें जिस तरह से सही है, बड़े खड़ा सही है पेज या आधा सही है। उस प्रकार साइज यानी पेज का आकार बदलने के लिए उपयोग किया जाता है कि पेज का आकार कितना रखना है, साइज होती है यानी पेज का आकार यानी डिफॉल्ट साइज, यानी इसकी डिफॉल्ट साइज होती है। अधिकतर जैसे हम कोई पेज खोलते हैं तो उसकी डिफॉल्ट साइज होती है 8.5 इंटू 11 इंच, यानी इसकी डिफॉल्ट साइज होती है। जैसे ये कोई पेज है, इसकी चौड़ाई होती है 8.5 इंच में, लेकिन लंबाई होती है 11 इंच में होती है, उसे कहते हैं डिफॉल्ट साइज। जैसे हम कोई स्टार्टिंग में शुरू काम करते हैं तो उसकी पेज की पहली पेज साइज होती है, उसको डिफॉल्ट साइज कहते हैं। उसके बाद जो भी हम साइज को चेंज कर सकते हैं, साइज के भी नाम होते हैं यानी प्रकार होते हैं, जैसे A4 यानी लीगल आदि होते हैं, इसमें और भी होते हैं लेटर, जो ये तो डिफॉल्ट होती है जो लेटर होने थे, जो अन्य प्रकार होते हैं जैसे A4 हो गया, लीगल हो गया, इस प्रकार से। कॉलम यानी टेक्स्ट को 2 या अधिक कॉलम में बांटने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे समाचार पत्र जैसी संरचना बनाने में उपयोग होता है। जैसे कोई टेक्स्ट होता है उसको कई कॉलमों में बांटा जा सकता है। उसी प्रकार एक अगला ऑप्शन दिया ब्रेक, यानी कर्सर की वर्तमान स्थिति से नया पेज या नया सेशन शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भी हम ब्रेक या नया पेज शुरू करते हैं उसको कहते हैं ब्रेक पेज कह सकते हैं। आगे होता है लाइन नंबर, यानी प्रत्येक लाइन के आगे जो क्रम लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए उपयोग हम जैसे हम यहाँ पर टिक करते हैं टाइप पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर नन लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं नंबर लाइन का उपयोग करता हूँ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर टिप करते हैं तो यहाँ पर नंबर लिस्ट आती है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा, अगले हम जैसे करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 2, यानी क्रम से यहाँ नंबर लिखने की सुविधा होती है, जिसे लाइन नंबर कहते हैं। यानी इसमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे लाइन नंबर हटाना और कंटिन्यूज एंड शुरू से अंत तक लगाना नंबर, इस प्रकार से इसके भी प्रकार होते हैं। आगे होते हैं जैसे कह सकते हैं हाइफनेशन, यानी यदि कोई शब्द पूरी लाइन में नहीं आ पाता है तो उसे इस तरह से चिन्ह यानी डैश का चिन्ह लगाकर अगली लाइन में भेजा जाता है, उसे कहते हैं हाइफनेशन कहते हैं। जैसे आपने कई बार जो लिखे हुए बुक में जो टेक्स्ट देखे होंगे, जो अंत में अगर वो शब्द पूरा नहीं आता है तो उसको डैश के लगाकर अगली लाइन में शुरू किया जाता है, उसको हाइफनेशन कहते हैं। अगला जो ग्रुप आता है यानी पेज लेआउट का अगला भाग है, जैसे कहते हैं पेज बैकग्राउंड, यानी ये हो गया जो अगला भाग हुआ पेज बैकग्राउंड, जो तीसरा भाग हुआ है। इसको हम देखते हैं तो पेज बैकग्राउंड के तहत हम वाटर मार्क लगाते हैं। वाटर मार्क यानी टेक्स्ट के पीछे हल्का और टेक्स्ट का चित्र लगाने में उपयोग किया जाता है, जैसे वाटर मार्क। उदाहरण के लिए कॉन्फिडेंटल, ड्रॉप, कॉपी, सीक्रेट या सिंपल। जैसे अगर कोई आपको पेज के पीछे ड्रॉप लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि पेज कभी भी बदला जा सकता है या इसमें संशोधन किया जा सकता है, उसको कहते हैं। अगला दिया हुआ पेज कलर, यानी पेज का कलर कैसा होना चाहिए। पेज का कलर जैसे पेज का रंग बदलने के लिए उपयोग किया जाता है पेज का कलर। इसमें भी कलर होता है वाइट, यानी डिफॉल्ट कलर होता है। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट यानी कोई भी अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो सबसे पहले जैसे हम पेज खोलते हैं तो पेज वाइट कलर में निकलता है, यानी वो एक डिफॉल्ट कलर हो गया। उसके बाद हम उसका रंग चेंज कर सकते हैं, इसमें वाइट की जगह ब्लैक कुछ भी रंग रख सकते हैं। अगला होता है पेज बॉर्डर, यानी पेज के चारों ओर जो बॉर्डर बना सकते हैं। एंड पेज टेक्स्ट पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी पेज कलर के ऑप्शन में आता है। अगला जो ग्रुप है यानी 4 नंबर, जिसे कहते हैं जिसको कहते हैं पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। यानी पैराग्राफ ये चौथा जो पेज लेआउट का भाग है जिसके अंदर इंडेंट आता है। इंडेंट यानी पैराग्राफ के बाएं और दाएं खिसकाने के लिए इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। अगर पैराग्राफ को आप लेफ्ट खिसकाना चाहते हो राइट, यानी इंडेंट का उपयोग किया जाता है। इसे हम पहले समझ चुके हैं कि इंडेंट से कैसे हम खिसकाते हैं पेज को। इसे वापस देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर पैराग्राफ की लाइन को इंडेंट के थ्रू हम खिसकाना है। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर टिक करते हैं तो इंडेंट का नाम आता है। जैसे हमने इंडेंट पर क्लिक किया तो ये राइट साइड में खिसक जाती हैं। इसको हम लेफ्ट साइड में खिसका सकते हैं,
यानी यहाँ पर वापस टिक करके। उसी पर आगे देखें, इसके भी प्रकार होते हैं लेफ्ट या राइट, यानी लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्पेसिंग, यानी दो पैराग्राफों के बीच की दूरी बढ़ाने या घटाने को स्पेसिंग कहते हैं। पैराग्राफों के बीच की दूरी को बढ़ाना यानी स्पेसिंग कहलाता है। ये एक पेज लेआउट में जो स्पेसिंग होता है वो पैराग्राफों के बीच की दूरी को बढ़ाने को कहते हैं। स्पेसिंग भी कई प्रकार की होती है, जिसमें हम देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग और कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी शब्दों के बीच की दूरी को कैरेक्टर स्पेसिंग कहते हैं। ये जो लाइन स्पेसिंग और कैरेक्टर स्पेसिंग होती हैं, ये होम टाइप के में होती हैं, जैसे हम पहले विस्तार से देख चुके हैं। यानी स्पेसिंग के प्रकार होते हैं बिफोर एंड आफ्टर, यानी अगर पहले रखना चाहते हो बाद में रखना चाहते हो, इस प्रकार से स्पेसिंग भी होती है। जैसे मान लो कि ये मैंने कोई पेज बनाया, यानी ये मैंने कोई टेक्स्ट लिखा जो 3 या 4 लाइनों में, उसके बाद फिर 3 या 4 लाइनों में लिखा, जो इसके बीच की दूरी होती है इसको कहते हैं स्पेसिंग। हम कह सकते हैं कि दो पैराग्राफों के बीच की दूरी को स्पेसिंग कहते हैं। ये स्पेसिंग सिर्फ पेज लेआउट में होती है। अगला ऑप्शन है अरेंज। अरेंज क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए पिक्चर या शेप, क्लिप आर्ट आदि को टेक्स्ट के साथ व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ पिक्चर, इन पिक्चर इन तस्वीर को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अधिकतर जो जैसे हम कोई नोट्स देखते हैं तो वहां पर टेक्स्ट सीधे लेफ्ट यानी वहां पर पिक्चर से लेफ्ट राइट साइड से शुरू होती है। हमें इसमें MS वर्ड में पिक्चर को कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे राइट साइड में या बीच में लगाना हो। यानी शेप क्या होता है, जैसे आकृतियां, जैसे त्रिभुज की आकृति, वर्त की आकृति, जो भी आकृति है उसको शेप में रखा जाता है। क्लिप आर्ट, कोई भी जैसे आर्ट यानी कोई कला की हुई, उसको भी हम इन्वेस्टित कर सकते हैं पेज के किसी भी कोने में। यानी अगर इसे संक्षिप्त रूप से देखें, यानी पूरे पेज लेआउट को, इसमें सबसे पहले दिया हुआ थीम। एंड थीम हम आसान भाषा में समझें, एंड पूरे डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करना ही थीम कहलाता है। जिसके तहत हम फॉन्ट साइज, पेज ये सब रखते हैं, उसको थीम कहते हैं। यानी टेक्स्ट का आकार कैसे रखना है या उसका इफेक्ट क्या रखना है टेक्स्ट का, वो सब थीम के तहत कर सकते हैं। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन पेज के चारों ओर छोड़ी गई खाली जगह को कहते हैं मार्जिन। एक ओरिएंटेशन क्या होता है, यानी ओरिएंटेशन में पेज को हम खड़ा रख सकते हैं या फिर आड़ा यानी लेटा हुआ रख सकते हैं, उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। पेज का आकार बदलना, पेज का आकार यानी पेज को कितना पॉइंट में रखना, उसे कहते हैं साइज। उसमें अगला कॉलम, पेज को कॉलम में बांटना। मान लो कि ये कोई पेज है, इसको कई कॉलम में बांटा जा सकता है ऐसे, जिसमें समाचार पत्रों में उपयोग किया जाता है, जो पेज को कई कॉलमों में बांटा हुआ जाता है। आगे होता है ब्रेक, नया पेज या सेक्शन बनाना होता है। लाइन नंबर, यानी प्रत्येक लाइन के आगे नंबर लगाना है, लाइन नंबर कहलाता है। आगे आते हैं हाइपरटेंशन, यानी शब्द को तोड़कर अगली लाइन में भेजना। अगर कोई लाइन जो पूरी हो जाती है, बाद जो अंतिम शब्द बड़ा होता है वो भी अंत में जो एडजस्ट नहीं होता है, तो उसको तोड़कर जो अगली लाइन से शुरू किया जाता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक चिन्ह लगा जाता है इस तरह से डैश का। अगला ऑप्शन दिया वाटरमार्क, टेक्स्ट के पीछे हल्का चिन्ह या टेक्स्ट होता है। आगे होता है पेज कलर, पेज का रंग बदलना। और पेज बॉर्डर क्या होता है, पेज के चारों ओर का बॉर्डर होता है। इंडेंट, पैराग्राफ को अंदर या बाहर करना इंडेंट कहलाता है। उसी प्रकार स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच की दूरी को स्पेसिंग कहते हैं। यहाँ की स्पेसिंग और जो होम टैब की स्पेसिंग उसमें अंतर है। होम टैब की स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग और कैरेक्टर स्पेसिंग था, यहाँ की स्पेसिंग में जो पैराग्राफ के बीच की दूरी को स्पेसिंग कहते हैं। एक आता अरेंज, यानी सत्र या टेक्स्ट को व्यवस्थित करना ही अरेंज कहलाता है। पेज लेआउट के मैंने कोई MCQ ये दिए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि पेज लेआउट का मुख्य कार्य क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि टेक्स्ट लिखना, यानी पहला ऑप्शन टेक्स्ट लिखना, दूसरा पेज की सेटिंग करना, यानी सेव करना या प्रिंट करना। इसका सही उत्तर होगा पेज की सेटिंग करना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि मार्जिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मार्जिन यानी हम व्यवस्थित तरह से समझ चुके हैं मार्जिन क्या होता है। यानी फॉन्ट बदलने को मार्जिन कहते हैं, या फिर पेज के किनारों की खाली जगह तय करने। और तीसरा ऑप्शन है कि रंग बदलने के लिए, चौथा क्षेत्र जोड़ने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा पेज के चारों ओर जो खाली जगह को छोड़ा जाता है उसको मार्जिन कहते हैं। क्षेत्र जोड़ने के लिए हमने एक ऑप्शन दिया था अरेंज का ऑप्शन था, जिसके तहत हम क्षेत्र को व्यवस्थित कर सकते हैं एंड पिक्चर को व्यवस्थित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा
यानी पेज के चारों ओर की जो खाली जगह होती है ना उसको कहते हैं मार्जिन। अगर दिया हुआ है पोर्ट्रेट ओरिएंटल में पेज कैसा होता है पोर्टल, यानी इसमें जो होता है उसको कहते हैं खड़ा, यानी पोर्टल में खड़ा होता है जो पेज इस टाइप से खड़ा पेज होता है उसको कहते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज कैसा होता है। लैंडस्केप में देखें तो पेज होता है आधा, खड़ा होता है जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होता है, और आधा होता है जैसे लैंडस्केप ओरिएंटेशन में होता है। आधा इस प्रकार से अगर पेज रखते हैं तो उसको आधा कहते हैं, और खड़ा इस प्रकार से पेज होता है जो होता है जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं। जो ये खड़ा है ये डिफॉल्ट कहलाता है, और ये हम बाद में व्यवस्थित करते हैं कि हमें पेज किस तरह से सही है। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, जो जिसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। ये किसका उदाहरण है, यानी A4 किसका उदाहरण है, फॉन्ट, पेज साइज, थीम या बॉर्डर। ये मैंने आप पहले देख लिया है कि A4 किसका उदाहरण है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। अगर आपको पेज लेआउट के अगर आपको नोट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के भेजें कि मुझे नोट चाहिए, तो मैं आपको भेज दूंगा।